किस प्रकार से भागवत जीवात्मा के जीवन में प्रवेश करती है। स्वामी सूत जी ने कहा, महाराज ए भागवत, कोई वस्तु नहीं कि जब मन करे जब जी चाहे बाजार से खरीद लिया जाए और खरीद करके इसका अध्ययन कर लिया जाए। कितने लोगों की यहाँ तो भागवत की पोथी पढ़े पढ़े उसका खंडन हो जाता है, जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन एक श्लोक को खोल करके देखने का सौभाग्य नहीं मिलता है। तो कल की कथा में हम लोगों ने सुना, और कल की ही कथा में हम लोगों ने कहा सुना था कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को एक पुत्र हुआ। बहन का पुत्र था, लेकिन देखिए कि उस धुंधली ने किस प्रकार से झूठ की रचना की और अपनी बहन के पुत्र को अपना पुत्र बना करके अपने पति को बता दिया। स्वामी सुखदेव ने कहा, राजा आज उसका बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा धुंधकारी, और गैया का जो बेटा था उसका नाम पड़ा गोकर्ण। कल मैंने नामकरण कराया था। गाय का जो बेटा था उसका पूरा शरीर जो था वो मानव के जैसा, उसके सिर्फ कान जो थे वो गाय के जैसे थे, कर्ण, अर्थात नाम पड़ा गोकर्ण। अब अवस्था बढ़ने लगी धीरे धीरे, तो जिस प्रकार से माँ ने संग किया था, जो संस्कार माँ ने अपने बेटे को दिया था, बिल्कुल वही संस्कार उस बेटे के ऊपर पड़ा। क्योंकि संसर्गा दोषा गुणा भवति, संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जाए। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा करोगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसी करोगे शुद्धि वैसी रहेगी बुद्धि, और जैसा करोगे व्यवहार वैसा दिखेगा संसार। संसर्गा दोषा गुणा भवति। तो इसकी संगति जो थी वो बिगड़ गई, मानव संस्कार नहीं दिया। और धीरे धीरे जब छोटा हुआ तो छोटे से ही वह उद्दंडता करने लगा, और आने वाले दिनों में वह अपने गांव का सबसे माना जाना डकैत बन गया। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला, जो गाय का बेटा था गोकर्ण, गोकर्ण पंडितों ज्ञानी वो गाय का बेटा था। और पंडित जी ने आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को फल देते हुए कहा था, ब्राह्मण देवता इस फल का भोग जो लगाएगा 1 वर्ष तक 3 नियम होंगे, और उन 3 नियमों का पालन जो करेगा उसको सुंदर सुशील शिक्षित संस्कारी पुत्र प्राप्त होगा। तो गाय ने व्रत का नियम का पालन किया था। तो गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, गोकर्ण जी महान प्रकांड विद्वान हुए, और धुंधकारी महाखला गांव में ख्याति प्राप्त हो गई। किस प्रकार से दुराचार करता था जरा देखिए। सूजी ने कहा, स्वर्गादि ऋषियों, धुंधकारी गांव में टहलता रहता तो 5 वर्ष तक के जो बालक मिलते थे, बालक को पकड़ करके कुएं में तालाब में डाल देता था, और डाल करके स्वयं शोर मचा देता था। गांव वाले इकट्ठा होते थे और वह स्वयं वहां से 1 2 3 हो जाता था। बूढ़ा व्यक्ति कोई सूर रास्ते से जा रहा होता है और धुंधकारी से अगर पूछ लेता, भैया क्या फलाने के यहाँ का घर जाने का रास्ता यही है, तो धुंधकारी सही रास्ता नहीं बताता था। जिस रास्ते में कुआं होता था उस रास्ते को धुंधकारी बता देता था, और वह सूर उसी रास्ते से जाता, कुएं में गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती थी। प्रकार का पापात्मा बन गया, दुराचारी बन गया, जीवात्माओं के साथ व्यभिचार करने लगा। इतना पाप बढ़ गया उसका। सूत जी ने कहा, शौनकादिक ऋषियों, कुछ दिनों के पश्चात धुंधकारी की ख्याति प्राप्त हो गई।
कोई घटना घटित होती तो गांव वाले स्वयं बता देते इस काम को धुंधकारी ने ही किया है। और बेटा होता भी इसी प्रकार से है, एक कब की घटना नहीं है, ये आज भी यही घटित हो रहा है। जिस बेटी को, जिस बालक को कुसंग अर्थात गलत संस्कार दिया जाएगा, वो इसी प्रकार से माता और पिता का बोझ बन जाएगा। बेटा वो नहीं होता जिसके निकलने से लोग कहें कि फलाने के पिताजी जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जिस व्यक्ति को देख करके लोग उनके चरणों का स्पर्श करने लगे कि फलाने के पिताजी जा रहे हैं, तो जरा सोचिए उनका सीना, उनके मन, उनका गर्व कितना अभिमानित होता होगा कि मेरे बेटे में इतनी काबिलियत है कि मुझे देखने के बाद लोग कहते हैं कि फलाने का पिताजी जा रहा है। ऐसा नहीं, मैंने कल भी बताया था, जननी जने तो भक्त जने, लेकिन धुंधली ने क्या किया, आज वह धुंधकारी प्रख्यात हो गया और इतना कुसंग कर डाला कि वैश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया। उसने 5 वैश्याओं को धुंधकारी ने घर में रखा और वैश्याओं के चक्कर में फंस करके अपने पिता को प्रताड़ित करने लगा। पिताजी आत्मदेव ब्राह्मण जो थे, उन्होंने घर से तंग आकर के, बेटे से तंग आकर के बैराग्य ले लिया और जंगल में जाकर के भगवान के भजन में नियुक्त हो गए और वहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। माँ धुंधली बची। अब माँ धुंधली को मार मार के प्रताड़ित करने लगा, धन मांगने लगा। वैश्याओं को देने के लिए वह धुंधकारी माँ को प्रताड़ित करके धन मांग रहा है। माँ ने कहा, बेटा अब तो घर में कुछ नहीं बचा, फिर मुझे काहे को प्रताड़ित कर रहा है तू? माँ बार बार निवेदन करती, पर धुंधकारी मान नहीं रहा है। माँ को बहुत प्रताड़ित किया और हे प्यारे, धुंधकारी की उस प्रताड़ना से माँ ने अपने मन को कष्टमय देख करके सामने घर के बिल्कुल कुआं था और उसी कुएं में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आज आत्मदेव ने सोचा कि वाह विधाता, काश मेरी संतान नहीं थी तो मैं संतान के लिए परेशान था कि मुझे पुत्र का सुख नहीं मिल रहा है, और हे विधाता आज मुझे पुत्र का सुख मिला तो तब मैं पुत्र के लिए परेशान था और आज मैं अपने पुत्र से परेशान हूँ। कल मैं पुत्र के लिए परेशान था, बेटे के लिए परेशान था, मुझे बेटा हो जाए, और आज मैं वही बेटे से परेशान हूँ। तो जननी जने तो भक्त जने, या भक्त या वीर, और ऐसे तो वंध्या भली कहत तुलसी नोर। माँ को जन्म रे बच्चा, तो तुलसीदास जी ने कहा, या तो भक्त हो भगवान का और या तो भक्त हो देश का, या तो इससे अच्छा सूर्य ही हो जाए, ना कुछ दिखे ना बोले ना सुने और वह भी ना हो, तो इससे अच्छा माँ को बेटा जन्मे ही ना। तो सारे दृष्टांत, आज अपनी माँ का भी प्राणों का हरण कर लिया धुंधकारी ने और उसी घर के अंदर में 5 वैश्याओं को रख लिया। एक दिन की बात, और इधर गोकर्ण जी जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए निकल पड़े, तीर्थ यात्रा में भ्रमण कर रहे हैं। हे प्यारे, इधर धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को रखा। एक दिन वैश्याओं ने विचार किया, कहा बहन धुंधकारी तो बहुत दिन हो गया मेरे लिए कोई धन नहीं ला रहा है, धुंधकारी से कहा जाए। धुंधकारी के सामने प्रस्ताव गया कि मुझे बहुत सा धन चाहिए, और धुंधकारी निकल पड़ा। गांव क्षेत्र के नगर के राजा के यहाँ डकैती डाली और उनके यहाँ जितना हीरे जवाहिरात थे उनको लूट करके धुंधकारी ने वैश्याओं के आंचल में डाल दिया। हुआ क्या, वैश्याओं ने मन में, देखिए आज धुंधकारी के से वैश्याओं ने धन मांगा और जब धन धुंधकारी ने दे दिया तो वही वैश्याएं धुंधकारी को भी मार डालने की कैसे बात कर रही हैं।
वैश्याओं ने आपस में विचार किया, कहा बहन इस धुंधकारी ने छोटी मोटी लोगों के यहाँ डकैती नहीं डाली, राजा के यहाँ डकैती डाली है। और अगर उस राजा को पता चल गई, धुंधकारी पकड़ा गया, तो धुंधकारी के पकड़े जाने पर मुझको भी प्रताड़ित होना पड़ेगा। इसलिए राजा के जानने से पहले ही इस धुंधकारी के प्राणों का हरण कर लेना चाहिए। जब धुंधकारी नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, और जब हम लोग नहीं रहेंगे तो ये राजा मुझे पकड़ेगा कहां से। काहे प्यारे, पांचों वैश्याओं ने विचार लिया, लेकिन उसमें सबसे छोटी जो थी उसने कहा बहन ये धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट है, अगर बच गया तो हम पांचों को छोड़ने वाला नहीं है। तब इस प्रकार से युक्ति बनाई, और रात्रि के समय में धुंधकारी शयन कर रहा था। पांचों ने, किसी ने आग का जलता हुआ लुकाठा लिया, किसी ने रस्सी ली, किसी ने कुछ लिया, और पांचों ने मिलकर के धुंधकारी को मार दिया। जलती हुई आग के लुकाठी को धुंधकारी के मुख में डाल दिया, रस्सी से उसकी गर्दन को कस दिया, और छुरे से उसके गर्दन को रेत करके उसके धड़ को गर्दन से अलग कर दिया। धुंधकारी के प्राणों का त्याग हो गया। अब जब धुंधकारी के प्राणों का त्याग हुआ तो वैश्याओं ने उसी घर के आंगन में उसकी देह की मिट्टी बना दी। उसकी जो शयन भूमि थी उसको उसी आंगन में गाड़ दिया। और जब मर गया धुंधकारी तो कहा जाता है कि धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेतात्मा हुआ। प्रेतात्मा जब बना तो हे प्यारे, धुंधकारी पूरे गांव को सताने लगा, पूरे गांव की प्रताड़ना करने लगा। गांव वालों ने कहा भैया ये धुंधकारी जिंदा था तब भी सताता था, अब मरने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ रहा है, जरा देखो तो सही। अंतिम मति सहगति, जिंदा था तब भी किसी को नहीं छोड़ता था, अब मरने के बाद भी इतना बड़ा प्रेतात्मा बन गया प्रेत कि हम लोगों को आज भी प्रताड़ित करता है। इधर प्रेतात्मा बना, और उधर किसी ने गोकर्ण जी महाराज से बताया कि आपके भाई धुंधकारी की मृत्यु हो चुकी है। गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी के नाम से गया जी में पिंडदान किया। सनकादि ऋषियों से सूत जी ने कहा हे ऋषियों, इधर जब गोकर्ण जी ने पिंडदान किया और पिंडदान करने के पश्चात अपने नगर को आए तो हे प्यारे, रात्रि में जहाँ पर धुंधकारी की मिट्टी बनी हुई थी उसी के ऊपर गोकर्ण जी ने अपना शयन स्थान बनाया और वहीं पर विश्राम करने लगे। रात्रि के समय में जब मध्याह्न की रात्रि हुई और गोकर्ण जी को नींद आई तो धुंधकारी प्रेत बन करके कभी बैल के रूप में, कभी सर्प के रूप में, कभी हाथी के रूप में आकर के गोकर्ण जी को डराने लगा। गोकर्ण जी को जब डराने लगा तो गोकर्ण जी ने उस प्रेतात्मा से पूछा भैया आप कौन हैं और किस लिए मुझे डरावनी देह दिखा रहे हैं। ये प्यारे, जब इतना कहा तो धुंधकारी ने बोलने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रेत है, बोल नहीं सकता। बताने का प्रयास तो किया लेकिन धुंधकारी बोल नहीं पा रहा है। तब गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और आचमन करके पुनः जब उस प्रेतात्मा पर छिड़का तो वह प्रेतात्मा बोलने लगा। कहा भैया अहम भ्राता तुदीयो वस्मि इत धुंधकारी नामतः, अहम भ्राता तुदीयो वस्मि इत धुंधकारी नामना। अहम भ्राता, हे भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। कहा धुंधकारी, कहा हाँ, लेकिन मैंने तो आपके नाम से जगन्नाथपुरी में पिंडदान कर दिया था, फिर आपको प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली।
धुंधकारी रोता हुआ कहता है, कहा भैया मैंने अपने जन्म में इतने पाप कर डाले हैं, इतने पाप कर डाले हैं कि हे भ्राता, एक जगन्नाथ के पिंडदान से नहीं, हजारों हजार जगन्नाथपुरी के पिंडदान से भी मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मैंने इतने लोगों को प्रताड़ित कर दिया। अरे औरों की बात छोड़िए, जिस माँ ने मुझे ला करके अपनी बहन की गोद में डाल दिया पुत्र के सुख के लिए, उस माँ को मैंने प्रताड़ित करते करते उसके प्राणों का दोहन कर लिया। अरे जिस पिता ने मेरे जन्म के समय में कितनी खुशियां मनाई थी, उस पिता को भी मैंने नहीं छोड़ा। ध्यान देना, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग, और जन्म देने वाली माँ को भी सुला देते हैं लोग। जिन बाप ने हमको चलना सिखाया, उसी के पाँव को काट लेते हैं लोग। तो धुंधकारी ने कहा, भैया मैंने इतने पाप कर डाले हैं कि एक नहीं हजारों लाखों गया पिंडदान से मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई उपाय कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, प्रातः काल में आपकी मुक्ति का उपाय अवश्य ढूंढूंगा। अब प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी निकल पड़े कि मेरे भाई की किस प्रकार से मुक्ति होगी। तो सनत कुमारों ने बताया, देवर्षि नारद ने बताया कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान के रूप महोत्सव का अनुष्ठान करिए और भागवत रूपी यज्ञ की को धुंधकारी को श्रवण कराइए। इस भागवत से उस धुंधकारी की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। भगवान की कीर्तन में, भगवान के नाम में, भगवान के जप में, भगवान के तप में, भगवान की महिमा, नाम तुम्हारा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा। और जिनकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो भगवान की कथाओं का निरूपण सुनाओ उसको, उसकी रचना की प्रतिष्ठान करो और उस धुंधकारी को अवश्य मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार से भागवत की कथा का अनुष्ठान कराया गया, गांव वालों को निमंत्रित किया गया और उस कथा की वक्ता स्वयं गोकर्ण जी महाराज बने। गोकर्ण जी ने भागवत की कथा का प्रारंभ कर दिया। अब धुंधकारी भागवत की कथा को सुनने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रेत है, प्रेत एक जगह स्थित बैठ नहीं सकता। जब कथा को सुनने का प्रयास करता और बैठने का प्रयास करता, इतने में हवा का झोंका आता, वह पुनः उड़ करके चला जाता था। पुनः आता, बैठने का प्रयास करता और पुनः वह धुंधकारी दूसरी दिशा में उड़ जाता था। इतने में हवा बंद हुई, इतने में एक वही छप्पर का मंडप था और वहां पर 7 गांठ का बांस लगा हुआ था। उसी बांस के खोखले में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। भागवत की कथा का श्रवण पाठ करने लगा और श्रवण करते करते एक दिन की कथा विश्राम हुई तो सायंकाल के समय में एक बांस की गांठ फट गई। एक दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी गांठ, 7 दिन की कथा में बांस की 7 गांठ फटी और इधर मोड़ाहुति प्रदान की गई। उधर भगवान के परम भक्त श्री धुंधकारी के लिए भगवान के पार्षदों ने विमान ला करके खड़ा कर दिया। धुंधकारी को बैठाया, धुंधकारी जाने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, भैया अभी धुंधकारी ने अकेले तो कथा सुनी नहीं है, सुनी तो गांव वालों ने भी है और सुनाई तो व्यास जी ने भी है, फिर विमान सबके लिए क्यों नहीं आया? विमान सबके लिए क्यों नहीं आया? तो पार्षदों ने कहा गुरुदेव, विमान सबके लिए आज भी आने को तैयार है, लेकिन धुंधकारी के जैसी इस कथा सुनने के लिए कोई नहीं तैयार है। किस प्रकार से धुंधकारी ने निर्वरत 7 दिन तक एक स्थान पर बैठ करके भागवत की कथा का रसपान किया। महाराज परीक्षित जो हस्तिनापुर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया और नैमिषारण्य के पावन धरा होने पर बालू की रेत पर एक स्थान पर बैठ करके 7 दिन निर्वरत कथा सुनते रहे। तब जाकर के महाराज परीक्षित की मुक्ति हुई।
आज भी धुंधकारी की तरह कोई कथा को सुनने के लिए तैयार हो तो आज भी विमान आने के लिए तैयार है, लेकिन आज की विडंबना बदल गई है। लोग कहते विमान नहीं आता, भगवान नहीं मिलते, भगवान के पार्षद नहीं आते, भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजन करता हूँ, यजन करता हूँ, हवन करता हूँ, नमन करता हूँ, फिर भगवान मुझे मिलते क्यों नहीं? भगवान मुझे मिलती क्यों नहीं? अरे तब तो ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लिया था। कयाधु नंदन प्रहलाद ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया था। फिर मुझे क्यों नहीं मिलती? पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर हो जाता है। अरे भैया, इसका भी कारण है, आज भगवान क्यों नहीं मिलते हैं? ना मिलने पर लोग कहते हैं कि ये हमारा दोष नहीं, मुझ में कभी नहीं, ये कलिकाल का दोष है, ये कलयुग का दोष नहीं, ये हमारे मानसिक विचारों का दोष है। देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। चंदा ना बदले, सूरज ना बदला, ना बदला धरती आसमान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। क्या आज भगवान भी देखता है तो शायद उसको भी लज्जा आती होगी। इस सृष्टि का निर्माण मैंने किस प्रकार से किया था, क्या बनाया था मैंने, और ये क्या बन गया। ठीक उसी प्रकार से आज भी भगवान मिलने के लिए तैयार है, लेकिन आस्था और विश्वास होना जरूरी है, अखंड विश्वास होना चाहिए। विश्वास हमारे अंदर रहा नहीं। अरे तब एक बार घर से निकलने वाला व्यक्ति संन्यास लेता था, वैराग्य लेता था तो वापस नहीं आता था, और आज का व्यक्ति जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए जाता है तो अन्न का त्याग करने की छोड़िए, अपना वह मोबाइल फोन नहीं छोड़ सकता है, अपने परिवार वालों की माया नहीं छोड़ सकता है, तो अन्नों का त्याग क्या करेगा। ये विडंबना है। लोग एक समय चिल्लाते फिरते थे कि राम मंदिर बनकर के रहेगा, होता ना, टाइटल बना लिया लोगों ने। अरे राम मंदिर बन गई, उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान क्यों नहीं मिलते, तब भगवान क्यों मिल जाते थे। अभी राम मंदिर बनने की बात आई थी तो राम मंदिर पर लगभग 2-4 साल से लोग परेशान हैं। राम मंदिर बनकर के रहेगा, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन राम मंदिर बनकर के रहेगा, मैं धरना दे दूंगा। अरे मूर्ख, तू एक भोजन नहीं त्याग सकता तो भगवान के मंदिर के लिए तू धरना क्या देगा। जो जीवात्मा मंदिर बनाने तो चला है, लेकिन मंदिर बनाने के लिए गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, मदिरा पान नहीं छोड़ सकता, वो अन्न का त्याग क्या करेगा। भगवान ने कहा मेरे मंदिर को बनाने के लिए धरना देने की आवश्यकता नहीं, बस मुझे आशा है कि मेरी समान जिस दिन मेरा भक्त मिल जाएगा उस दिन मुझे मेरा मंदिर अपने आप बन करके खड़ा हो जाएगा, अपने आप। इसमें किसी को धरना देने की आवश्यकता नहीं, अपने आप बन करके खड़ा हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं कि जो मार्केट में मुर्गा और मांस खा करके निकलते हैं धरना देने और कहते हैं राजा रामचंद्र की जय, मुंह में गुटखा भरा हुआ है और बोल रहे हैं राजा रामचंद्र की जय, मुंह से गुटखा तो थूका नहीं जा रहा है और भगवान का मंदिर बनाने चले हैं लोग। उसको बनाने के लिए आपके प्रयास की आवश्यकता नहीं, तो अखंड विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद के अंदर अखंड विश्वास था। हिरण्याकश्यप ने कहा पुत्री क्या इस खंभे में भगवान है? हिरण्याकश्यप ने कहा हाँ। प्रहलाद ने कहा इस खंभे में भगवान है, भक्ति की जहां हाँ बस भगवान वहां। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही मेरा सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अखंड विश्वास होना चाहिए। पुनः गोकर्ण जी ने कथा का अनुष्ठान किया और भागवत की कथा का प्राण प्रतिष्ठन कराया। भागवत की कथा पुनः कराई और पुनः सारी ग्रामवासियों के लिए विमान आया।
ये है भागवत भाग की कही खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे से गुमान मिट जाते हैं, पर भजन करना पड़ेगा इसके लिए। भगवान में अखंड विश्वास। आजकल तो लोग पूछते हैं भगवान 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 लोग करते हैं, पर भगवान है कहाँ? ये भी प्रश्न उठने लगा कि भगवान है कहाँ, और है तो भगवान दिखता क्यों नहीं? भगवान है तो भगवान दिखते क्यों नहीं? भगवान को दिखना चाहिए ना। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी व्यक्ति ने पूछा, कहा स्वामी जी आप तो हर वक्त कहा करते हो मेरे भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, पर आपके भगवान मुझे दिखते नहीं है। स्वामी जी ने कहा मुझे भूख लगी है, पहले दूध पिलाओ। स्वामी जी ने कहा मुझे भूख लगी है, मुझको दूध पिलाओ। तो उस व्यक्ति ने एक कटोरी के पात्र में स्वामी विवेकानंद को दूध दिया, और जब दूध दिया तो स्वामी जी उस दूध में उंगली घुमाने लगे। 1 घंटा तक उंगली घुमाते रहे। व्यक्ति ने कहा स्वामी जी आपको तो भूख लगी थी और आप 1 घंटा से दूध में उंगली घुमा रहे हो, एक कर रहे हो आप। स्वामी जी ने कहा इस दूध में मैं घी ढूंढ रहा हूँ, इस दूध में मैं घी ढूंढ रहा हूँ 1 घंटे से, पर घी दिख नहीं रहा। उस व्यक्ति ने कहा अरे स्वामी जी दूध में घी ऐसे नहीं दिखता। कहा तब? कहा पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, दूध को जमाना पड़ेगा, उसके बाद में जमाने के बाद में वह दही बनेगा, दही को मथना पड़ेगा, और मथने के बाद में मक्खन निकलेगा, मक्खन को गर्म करना पड़ेगा, और जब मक्खन गर्म होगा तब जाकर के घी बनता है। घी अपने आप स्वतः निकल आएगा। स्वामी जी ने कहा मूर्ति यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। तूने कहा था ना कि स्वामी जी आपके भगवान कहाँ रहते हैं? अरे मूर्ति जिस प्रकार से दूध में घी होता तो है पर दिखता नहीं, उसकी विधि मालूम होना चाहिए, उसी प्रकार इसके इसी संसार के कण कण में भगवान व्याप्त होता है, लेकिन उस भगवान को दिखने के लिए विधान पता होना चाहिए, उसकी विधि पता होनी चाहिए। दूध में जब घी नहीं दिख सकता तो संसार में भगवान कैसे दिखेगा? बिना विधि के घी नहीं निकल सकता तो बिना विधान के भगवान कैसे निकल सकता है? दूध को गर्म करना पड़ेगा, मन को तपाना पड़ेगा, और उस दूध को मथना पड़ेगा, अपने मन को भागवत की राम की कथाओं के ग्रंथन को रचना पड़ेगा, और भगवान में रम करके भगवान में अपने आप को लगाना पड़ेगा। अपने आप भगवान स्वतः दिखने लगेगा, अपने आप दिखने लगेगा। जिस प्रकार से एक माता जी थी, मान लीजिए डोभियारा ग्राम में कथा हो रही है, और डोभियारा ग्राम में एक माता जी प्रतिदिन कथा सुनने आती। तो कथा सुनने आती तो प्रतिदिन जब जाती तो उनका पति जो था थोड़ा तामसी प्रकार का था, भगवान की कथाओं से लगाव नहीं था उसको। तो प्रतिदिन जब जाती तो कहता था कि पंडित जी ने क्या बताया? तो माता जी कहती थी कि पंडित जी ने बताया भगवान हर क्षण और हर वस्तु में हर जगह विद्यमान है, सर्वत्र भगवान है। अच्छा तो एक दिन जिद पर आ गया, तो बता तेरा भगवान कहाँ है? अब बेचारी क्या करी, भगवान है कहाँ बताए किस प्रकार से, किस प्रकार दिखाए? पत्नी ने कुछ नहीं कहा, पर उसको उस आंसर की प्रतीक्षा थी। समय आने पर मैं अपने पति के प्रश्न का आंसर जरूर दूंगी। 2, 4, 6, 10 दिन बीता तो पति के सर में दर्द हुआ। तो पति ने उस पत्नी से कहा जरा फलाने डॉक्टर को बुलाओ और मेरे सर में दर्द हो रहा है। पत्नी सुनी और सुन करके चली गई। 2 घंटे बाद जब दिखी, अरे डॉक्टर को फोन किया है क्यों नहीं? कहा मैंने डॉक्टर को फोन नहीं किया। अरे बावली हो गई है क्या? मेरे सर में दर्द हो रहा है, सर फटा सा जा रहा है और तूने अभी तक फोन नहीं किया। देवी जी ने कहा आप मजाक कर रहे हो, आपके सर में कोई दर्द वर्द नहीं है।
कहा तू ये कह रही मेरे सर में दर्द है, मेरा सर फटा जा रहा है, और तू कह रही है मजाक कर रहा हूँ। अच्छा आपके सर में दर्द है तो दिखता क्यों नहीं, दिखना चाहिए ना। आज उसको उसी प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा थी। कहा स्वामी जी आपके सर में दर्द तो है पर मुझे तो नहीं मालूम हो रहा, आपके सर का दर्द दिखना चाहिए ना। उस पति ने कहा अरे पगली किसी के सर का दर्द भी दिखता है क्या। पत्नी ने कहा बस मैं आपको यही तो समझाना चाहती थी कि जिस प्रकार से सर का दर्द होता तो है पर दिखता नहीं, लेकिन होता है, उसी प्रकार से भगवान सर्वत्र होता है पर दिखता नहीं। जब सर का दर्द नहीं दिख सकता तो वो जगत की रचना करने वाला जगतात्मा कैसे दिखेगा। सर के दर्द को देखने के लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है और भगवान को देखने के लिए भगवान की कथाओं की और अपने गुरु की आवश्यकता होती है। जब तक संत नहीं करेंगे आप, गुरु नहीं करेंगे। आज भगवान ने स्वयं शंकर भगवान ने रामचरितमानस में बताया कि मुझे भी बिना गुरु की वे भगवान नहीं मिल पाए। एक बार त्रेतायुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। बिना गुरु की, बिना सत्संगी की, बिना भगवान की कृपा से भगवान नहीं दिख सकता। दर्द होता है लेकिन दर्द का अनुभव उसी व्यक्ति को होता है जिसके सर में दर्द होता है, और ये भगवान उसी को दिखता है जिसको भगवान में रमन होता है। ये भगवान दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं कि मैं जिसको चाहूं उसको दिखाऊं। ये दर्शन का विषय है। वो सारी जीवात्माओं के प्राणों का पति है, वो जगत का पति है। ये दुनिया के लोग यहाँ के पति हैं लेकिन वो सारी सृष्टि का पति है। भगवान ने स्वयं कहा कि तुम्हें हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति, सभी धर्मों दया में, सभी धर्मों दया में, तुम्हें तो मैं तुम्हें जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दास भगवान सर्वत्र होता है लेकिन भगवान को दिखने के लिए, देखने के लिए मंत्र और गुरु की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से धुंधकारी का मोक्ष हुआ और इस भगवान के परम धाम को धुंधकारी पहुंचा। धुंधकारी ने साबित किया कि जब तक भगवान की कथाओं में, भगवान के देह में, पूजन में, यजन में समय नहीं दिया जाएगा तब तक भगवान मुझको मिलने वाला है, गति मेरी नहीं होने वाली है। इस संसार के लोगों को बताया। इसीलिए भागवत की कथा आपको संदेश देती है, ज्यादा ना सही तो 7 दिनों तक आपको समय मिला है और भगवान की दिव्य कथा का स्मरण कर लीजिए, नहीं तो इस धरा पर यही धरा रह जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। जो यहाँ मिला यहीं पर छूट जाएगा। आज तक महाराज इस आधे विश्व को जीतने वाला सिकंदर नहीं लेकर के गया। महाराज परीक्षित जिनका पूरा हस्तिनापुर राज्य था, उन्होंने भी आज तक कुछ नहीं ले जा पाए, और हम भी आज तक जो यहाँ पर पाए हैं यही छोड़ के जाना है। ये मकान, ये दुकान, ये व्यापार, ये संसार, ये अपने, ये पराए यहीं के हैं और यहीं पर छूट जाना है। हम अकेले आए थे और अकेले जाना है। इसलिए समस्त जनों से संतों ने गान भी किया कि किस धुन में बैठा ये मूर्ख, अरे कुछ भी नहीं कर पाना है। किस धुन में बैठा ये मूर्ख, कुछ भी नहीं कर पाना है। वो सोने वाले जाग
जा संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा रे मूर्ख, किस धुन में बैठा रे मूर्ख, किस धुन में बैठा रे बंदे, किस धुन में बैठा रे बंदे, कुछ भी नहीं कर पाना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर भिक्षुयति हर नाम जपो फिर ऐसा समय आएगा। नाम जपो फिर ऐसा समय आएगा। भिक्षुयति हर नाम जपो फिर ऐसा समय आएगा। भिक्षुयति हर नाम जपो फिर ऐसा समय आएगा। बड़े भाग्य से मिला ये जीवन, 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 फिर न कभी ये पाना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाने की जय हो।
धुन में बैठा रे बंदे कुछ भी नहीं कर पाना है। किस धुन में बैठा रे बंदे कुछ भी नहीं कर पाना है। किस धुन में बैठा रे बंदे कुछ भी नहीं कर पाना है। किस धुन में बैठा रे बंदे कुछ भी नहीं कर पाना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज धुंधकारी की मुक्ति हुई, धुंधकारी परम धाम को गया। सुंदर से भागवत का कथन हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद से व्यक्ति ने पूछा, ठीक उसी प्रकार से भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या करता है और भगवान क्या नहीं करता है। मैं आपको बताऊं एक छोटा सा दृष्टांत, उसके बाद में भागवत के महात्मा की कथा आएगी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल जो था, बीरबल की पूजा जो होती थी वो बुद्धि की वजह से होती थी। तो बीरबल से एक बार अकबर ने पूछ लिया, कहा बीरबल तू हर वक्त भगवान भगवान करता है, भगवान का गुणगान करता है, भगवान का नाम का जप करता है, तो तू बता दे मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर, मैं भी हिंदू होना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल तुम मेरे 3 प्रश्नों का आंसर दे दे, मैं भी हिंदू होना चाहता हूँ। कहा ठीक सरकार पूछिए। कहा मेरे पहले प्रश्न है कि तेरा भगवान कहाँ रहता है। अकबर ने कहा मेरा पहला प्रश्न कि तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है। कहा ठीक सरकार। दूसरा पूछिए। कहा वो कहाँ रहता है तो तेरा भगवान क्या करता है। कहा ठीक। तीसरा पूछिए। कहा क्या करता है तो तीसरा प्रश्न मेरा है वह क्या नहीं करता है। कहा ठीक सरकार, मैं आपके 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। बीरबल की बुद्धि की पूजा से तो होती थी, लेकिन आज बीरबल भटक गया कि भगवान रहता कहाँ है, और रहता है तो भगवान मेरा करता क्या है, और क्या करता है तो फिर वह क्या नहीं करता है। बीरबल बड़ी चिंता में शाम को घर आया और घर पर आकर के लेट गया। बीरबल की एक छोटी सी कन्या थी। सायं का समय हुआ, बेटी ने कहा पिताजी चलिए भोजन का समय हो गया है। बीरबल ने कहा आज मेरे सर में दर्द है और मैं भोजन नहीं करूंगा। बेटी ने कहा पिताजी आप भोजन नहीं करोगे। हाँ हाँ मैंने कहा आज मैं भोजन नहीं करूंगा। पर पिताजी ऐसा क्यों। एक कन्या ने पूछा, देख बेटी मैंने कहा मेरे सर में दर्द है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पिताजी आपको अच्छा नहीं लग रहा। अरे आप तो अकबर जैसे शासक को ज्ञान देते हैं, फिर आप चिंता में क्यों है। गतम सोचो कर्तव्यो ना वर्तमानी सुकारी सुविलक्षणा। पिताजी चिंता चिता को जला देती है, क्योंकि चिंता कहती है चिता से बहन मैं तुझसे बड़ी हूँ, तो सिर्फ मुर्दे को जलाती है लेकिन मैं जीते को जला देती हूँ। पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं, आपके मुखमंडल पर उदासी ऐसा क्यों, बताइए तो सही। बेटी उस प्रश्न का उत्तर निवारण तू नहीं कर सकती, ये बस मेरी बात है। पिताजी आप बताओ तो सही। अरे आपको पता होना चाहिए जो बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर बड़े बड़े नहीं दे पाती, सतसैया के देवहरा जिन नाभिक के तीर और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। पिताजी आप बताइए तो हो सकता है मेरे पास उसका उत्तर हो। बेटी तू जिद मत करे, ये अकबर जैसे शासक का प्रश्न है, तू जा भोजन कर ले, मैं भोजन नहीं करूंगा। पिताजी आपको मेरी सौगंध बतानी ही पड़ेगी। और जब कसम दे दी तो बीरबल ने कहा सुन, आज अकबर ने मुझसे 3 प्रश्न किए हैं और मैंने 1 सप्ताह का समय दिया है। पिताजी कौन सा प्रश्न, और उस प्रश्न से आप चिंता में हो गई। हाँ हाँ चिंता की बात ही है।
बताइए मुझे। बीरबल ने कहा बेटी, अकबर ने पहला प्रश्न किया है कि तेरा भगवान कहाँ रहता है। पिताजी दूसरा कहा, दूसरा कि तेरा भगवान क्या करता है। का तीसरा, क्या करता है तो वह क्या नहीं करता है। बीरबल की बेटी हंसने लगी, वाह पिताजी, आप 3 प्रश्नों से इतने चिंतित हो रही हो, आप मुझे ले चलो अकबर के पास, मैं उसके 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगी। बीरबल ने अपनी कन्या को देखा, अरे बेटी, जिस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाया उस प्रश्न का उत्तर तू देगी। अरे तुझे पता है अकबर के प्रश्नों के उत्तर को ना दे पाना अर्थात फांसी। वो राजा है, राजा मन की बात को नहीं जानते है कोई, और पहले तो फांसी भयो, अब का जाने होए, अब का जाने होए, शीश तो नहीं कटेगा, फांसी लागे हाय प्राणी अब नहीं रहेगा, चंचल कैसे सिद्ध होए अब अपनों काजा, विधि अब कौन हवाल करेगा मेरो राजा। तो राजा मन की बात को कोई जान नहीं सकता, और उसकी प्रश्नों का उत्तर ना दे पाना अर्थात फांसी। बेटी, अगर तुझे संशय है, कुछ पता है तो मुझे बता दे, मैं उसका सही गलत देख लूंगा। ना ना पिताजी, आप अकबर के पास मुझको ले चलिए। कहा, हे प्यारे, अकबर की कन्या ने कहा, पिताजी मैं अकबर के प्रश्नों का उत्तर दूंगी। अकबर को पता चले कि इस भारत देश के अंदर ब्राह्मणों में या अन्यत्र में भारत देश की यही विडंबना है, भारत देश में यही प्रकृष्टि है कि भारत देश के वासियों की एक छोटी से छोटी कन्या भी अकबर जैसे शासक के प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। पिताजी, आपको अकबर के सामने झुकने की जरूरत नहीं, अकबर को आज पता होना चाहिए कि बीरबल के प्रश्नों के लिए नहीं, बीरबल की छोटी कन्या भी अकबर के प्रश्नों के लिए बहुत है। आप मुझे ले चलिए पिताजी। बीरबल डरते डरते कन्या को अकबर के सामने ले गया। अब अकबर सिंहासन पर बैठा, राजसभा लगी। कहो बीरबल, तुमने 1 सप्ताह का समय लिया था, आज तीसरे दिन कैसे आ गई। महाराज, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। अच्छा, काहे प्यारी, बीरबल की कन्या छोटी सी सिंहासन के सामने जाकर के खड़ी है। बीरबल ये तो नहीं, कहा सरकार अपनी ही कन्या है। वाह बीरबल, तेरी कन्या तो बड़ी शिक्षित लग रही है। हाँ, कहा महाराज यही आपके प्रश्नों का उत्तर देगी। अरे बीरबल, तू बावला हो गया, छोटी सी कन्या प्रश्नों का उत्तर देगी। हाँ हाँ महाराज, यही आपके प्रश्नों का उत्तर देगी। और देखिए अकबर ने प्रश्न करना प्रारंभ किया। कहा, बेटी तू मेरे पहले प्रश्न का उत्तर बता कि तेरा भगवान कहाँ रहता है। आज वही स्वामी विवेकानंद वाला उत्तर उस बेटी ने अपनाया। कहा, महाराज सबसे पहले आने पर अतिथि का सत्कार किया जाता है, और मुझे आपने खड़ा कर दिया, फिर प्रश्न करने लगे। मुझे भूख लगी है, मैं रास्ते में पैदल चल कर आया हूं। अच्छा बीरबल, तुम्हारी कन्या तो बड़ी तेज लगती है, सैनिकों को आदेश दिया इस कन्या के लिए चांदी की कटोरी में दूध लाया जाए। भाई अकबर, अब चांदी की कटोरी में दूध आ गया, कन्या ने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के वही इसी प्रकार से उंगली घुमाने लगी। अकबर ने कहा, बेटी तुझे भूख लगी थी और तू दूध में उंगली घुमा रही, ऐसा क्यों। कन्या ने कहा, महाराज इस कन्या के उत्तर को अकबर ने बड़े ध्यान से सुना, कहने की जरूरत नहीं, कन्या ने सिर्फ बता ही डाला पहले प्रश्न का उत्तर। कन्या ने कहा, महाराज आपके प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रही हूँ इस दूध में। कहा, बेटी तू भोली दिखने में नहीं, तू भोली है भी सच। अरे दूध में कहा इस प्रश्न का उत्तर दिखेगा। कहा, महाराज दिखेगा, इस दूध में मैं घी ढूंढ रही हूँ। अकबर ने कहा, इस दूध में घी ऐसे नहीं निकलेगा। कहा, तब वही विधि बताई। कन्या ने कहा, महाराज यही आपके प्रश्न का उत्तर है। पहले दूध को गर्म करो, दूध को गर्म करने के बाद में इतना सा दही डालो, उसमें दही उस दूध में
दही डालो और उसको जमाओ तो पूरी तरह से दही बन जाता है। जीवन में जीवन को समझाओ, सत्संग सुनो, और जिस प्रकार से गर्म दूध में अपने आप को तपाओ दूध की तरह, और जिस प्रकार से दूध में हल्का सा दही पड़ा, उसी प्रकार से अपने तपाए हुए शरीर में 2 शब्दों का गुरु मंत्र डालो। और जब गुरु मंत्र डालोगे तो आपकी आस्था भगवान के प्रति हो जाएगी, और जब आस्था दही बन जाएगी वही दूध, तो उसको मथानी से मथना पड़ेगा। अर्थात सत्संग रूपी कथा रूपी सत्संग में आपको रमना पड़ेगा, और जब आप रम जाएंगे उस दही का मंथन कर डालेंगे तो उसके ऊपर से मक्खन आ जाएगा। मक्खन अर्थात हमारी मस्तिष्क से, हमारी आंखों के सामने से माया का पर्दा हट जाएगा, छाछ छाछ नीचे हो जाएगी, माखन माखन ऊपर आ जाएगा। जब माखन ऊपर आ जाएगा तो दूध को, उस माखन को गर्म करो, अर्थात माया के पर्दे को हटा करके भगवान के तत्व करो, और जब तत्व करोगे हे महाराज तो वह भगवान अपने आप निकल आएगा। ये प्रदर्शन का विषय नहीं, ये दर्शन का विषय है। अकबर ने अपने माथे पर हाथ फेरा, वाह बेटी तूने तो 1 मिनट में मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। हाँ महाराज, इसी प्रकार से भगवान सर्वत्र व्याप्त होता है। बेटी तू दूसरे प्रश्न का उत्तर बता दी कि तेरा भगवान क्या कहता है। अच्छा, बड़ा सुंदर जवाब दिया दूसरा वाला। खड़ी है, कहा दूसरी प्रश्न का उत्तर दो, तेरा भगवान क्या करता है। बीरबल की कन्या ने कहा महाराज जो ज्ञान देता है वो ऊपर बैठता है, और जो ज्ञान लेता है वह नीचे बैठता है। और आप ऊपर बैठ करके मुझसे ज्ञान ले रहे हो। अरे गुरु का स्थान ऊपर होता है और शिष्य का स्थान नीचे होता है। सेवक का सपनों में नहीं सुख व्यसनी नाई धनी बनी पावे, कच्छप पीठ पे बाल जमे नहीं जोग न पत्थर पे लग पावे। सांपय दूध पियावे केतिक दाम परे अंगुरी रसिदावे, और सती के मोक्ष पाई के पयोधर जीवित का हो के हाथ ना हो। एक कभी संभव नहीं हो सकता। अकबर सेवक का सपनों में, सेवक अर्थात शिष्य को गुरु के सामने सुख की याचना नहीं करनी चाहिए। गुरु जी व्यास पीठ पर बैठ करके कथा कर रहे हैं, हम नीचे बैठ के माला हिला रहे हैं। ना ना ना, गुरु जी नीचे आए, शिष्य ऊपर आए ना, ऐसा हो सकता है। सेवक का सपनों में नहीं सुख, और व्यसनी नाई धनी बन पावे। व्यसनी हाय 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 करने वाला कभी धनी नहीं बन पाता है। व्यसनी नाई धनी बन पावे, कच्छप पीठ पे बाल जमे नहीं। कछुआ कितना भी प्रयत्न करे कि मेरे पीठ पर बाल जुग जाए तो यह संभव है। और जोग न पत्थर पर लग पावे। जो जीवात्मा होता है, जीव जल में होता है, जानवरों के पाँव में वगैरह में लगता है, वो अगर सोचे कि मैं पत्थर पे चिपक जाऊं तो ये भी असंभव है। सांपय दूध पियावई केतिक दाम परे अंगुरी दशरावे। सांप को आप कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन आपका पैर जिस दिन उसके ऊपर पड़ेगा वो आपको पहचानने वाला नहीं, आपको डस लेगा। सांपय दूध पियावई केतिक दाम परे अंगुरी दशरावे, और सती की पारी पयो की पयोधर जीवत का होके हाथ ना आवे। इस देह को अपना चाहे जितना समझ लीजिए, इसको चाहे जितना सजा लीजिए, चाहे जितने अच्छे ढंग से इसको रख लीजिए, लेकिन इस देह से एक छोटा सा प्राण जब निकल जाता है तो पता भी नहीं चलती है। चाहे जितना बांध करके रखो, उसको निकलना है तो निकल ही जाना है।
कितनी भी अच्छी शरीर है, जिस दिन निकल गई उस दिन वो निकल ही जाएगी, इसको हम बांध के नहीं रख सकते हैं। कहा महाराज इस समय मैं ज्ञान दे रही हूँ, मेरा आसन ऊपर होना चाहिए, आपका आसन नीचे होना चाहिए। कहा वाह बेटी, अब बीरबल की कन्या को सैनिकों को आदेश दिया, इस कन्या को मेरे सिंहासन पर ला करके अकबर के प्रश्न का उत्तर दे रही है कन्या। अकबर ने कहा सैनिकों से इस कन्या को मेरे सिंहासन पर ले आओ और मेरे लिए आसन नीचे लगाओ। अब देखिए सुंदर से भगवान की लीला। आज वह 6-7 वर्ष की कन्या अकबर जैसे शासक के सिंहासन पर बैठ गई और अकबर जैसा राजा जमीन पर बैठ गया। अब पता बेटी तेरा भगवान क्या करता है? महाराज मेरा भगवान यही करता है, रक्त करोति राजा नाम रक्तमेव च धनम निर्धनम यथा निर्धनम धनम तथा। बनाने वाले को एक पल में राजा बना देता है और एक पल में राजा से भिखारी बना देता है। देखो राजन, मेरा भगवान यही करता है। कहाँ तो आप राजा सिंहासन पर बैठे थे और आज आप राजा होकर के जमीन पर बैठे हैं, और मैं आपके मंत्री बीरबल की बेटी कहाँ जमीन पर रहती थी, आज मैं सिंहासन पर आ गई हूँ। यही मेरा भगवान करता है, एक पल में जमीन पर रहने वाले को सिंहासन पर बैठा देता है और सिंहासन वाले को जमीन पर बैठा देता है। अकबर तुझ जैसा राजा आज जमीन पर बैठा हुआ, देख मैं ऊपर हूँ और तू जमीन पर है। आज मैं राजा बन गई, मैं गुरु बन गई तेरी, और तू मेरा शिष्य बन गया। कुछ क्षण के लिए ही सही पर बन गया। ये भगवान की ही कृपा है कि भगवान मेरा यही करता है। अब भी अकबर ने अपने सर को पीटते हुए कहा वाह बेटी। तीसरे प्रश्न का उत्तर तेरा भगवान क्या नहीं करता है? अरे अकबर जो जो तू करता है वही वही मेरा भगवान नहीं करता है। तू माया में आकर के फंस जाता है, मेरा भगवान जीवात्माओं में नहीं फंसता। अरे अकबर तू परिवार को चलाने में हार जाता है, वो पूरा संसार चलाता है। तू एक परिवार का मुखिया बन करके नहीं रह सकता और पूरे संसार का पति बन करके रहता है। तू एक गांव का नाथ नहीं बन सकता, वो पूरे जगत का नाथ बन बैठा है। तू एक शरीर को बिगड़ने से बचा नहीं सकता और उस पूरे शरीर का निर्माण करता रहता है। जो जो तू करता है वही वही मेरा भगवान नहीं करता, और जो जो मेरा भगवान करता है अकबर वो तू कभी नहीं कर सकता। अकबर की कन्या ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। आज अकबर चकित हो गया, वाह बीरबल, आज मुझे पता हो गया इस भारत देश की कन्याओं के प्रकार प्रशास्त्र को। बीरबल तेरी कन्या मेरे प्रश्नों का उत्तर दे गई। बड़ी सौभाग्य की बात, आज उस कन्या ने बीरबल की आंखें खोल दी। भगवान के नाम में स्मरण में ये जो कुछ होता है, यहाँ मैं कथा करने आया हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे परिवार वालों ने बुलाया है। हाँ माध्यम जरूर बना है ये, लेकिन भगवान की ही पराकाष्ठा है, भगवान का ही संदेश है, भगवान ने ही अग्रसर किया जो आज यहाँ पर भगवान की दिव्य कथा हो रही है। बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता। नारद के सुख प्यास रटय तबहु मुनि कोमहु पार कामे, जाय अनादि अनंत अभेद सुभेद प्रेम गुण धामे, मूर्ख तथा न जाने हो हम जान कहा तुमरे गुण पावो। ये भगवान की ही कृपा है, ये भगवान की। ऐसा नहीं इस कथा को कहने के लिए मैं कह रहा हूँ, अरे भगवान का संदेश है, भगवान ने आदेश दिया और जो जो उन्होंने बताया वही आपको बताया जाता है। इसलिए ये उम्र ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, एक बार मिला है, इसका दुरुपयोग नहीं सदुपयोग अवश्य करें। संतों ने गान किया कि ना राम नाम लीनो हो ना हरि को नाम लीनो, तू भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो, ना
तू भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो श्री राधे। ऐसे नहीं श्री राधे। एक बार कथा लगी पूज्य महाराज श्री जी श्री गुरुदेव भगवान की प्रयागराज में। तो कथा चल रही थी। अब कथा सुनने में नींद तो ज्यादा आती है, तो एक सज्जन पीछे बैठे हुए थे। तो महाराज जी बीच बीच में ताली बजाने के लिए कहते थे। अच्छा, ताली बजाने से क्या फायदा होता है मैं बताऊं आपको, अभी कथा ही बताएगी। तो भैया जी पीछे बैठे हुए थे और कथा में समाधि उनकी इतनी लग गई, जब बार बार महाराज जी ताली बजाने के लिए कहते तो सब तो ताली बजाते। अच्छा, ताली बजाने से होता है कि भैया जी जग रहे है ना, हाँ चला जाती नजर चली जाती भैया जी है सही सलाम। अच्छा, तो कथा चल रही, महाराज जी ने कई बार कहा तालियों की सेवा करते हुए। अब पीछे वाले भैया तो ऐसे हाथ ऐसे हैं और ऐसे बिल्कुल एकदम महाराज जी की तरफ नजर। अब महाराज जी 2 घंटा पहले से सोचना प्रारंभ कि क्या बात है, बेचारे समाधि में लग गए हैं क्या भगवान की। और लास्ट में पंडित जी को उठाया, पंडित जी पहले भैया जी को जाके जगा के। अब पंडित जी गए और जैसे भैया को पकड़ा ऐसे हल्का सा टच किया, भैया तुरंत लुढ़क गए। पता लगा भाई साहब 2 घंटा पहले, तो इससे थोड़ा जानकारी होती है, इसलिए ऐसे नहीं है, इससे आपको नींद भी आ जाएगी। और नहीं तो भगवान की कथाओं ताली को बजाने से रेखाएं भी, और जो दिन में आप मच्छर वगैरह मारते होंगे मक्खी वगैरह, इसके सारे पापों का नष्टन भी हो जाता है। कि चलो हमने मक्खी को मारा मच्छर को मारा, अपने हाथ को थोड़ा सा कष्ट दे रहा हूँ, इसलिए आप सेवा करते रहेंगे तो सब लोगों का मनोबल भी बढ़ता रहेगा। इसलिए कहना है कि का आयो माटी में मिल जाएगो माटी में, का आयो माटी में मिल जाएगो माटी में, का आयो माटी में मिल जाएगो माटी में, का आयो माटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी बस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी बस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी बस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी बस जाएगी काटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए वो पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो।
है तेरा, क्यों करता तेरा मेरा, जहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता तेरा मेरा, जहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता तेरा मेरा, जहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ समय नहीं पायो, कुछ समय नहीं पायो, कुछ समय नहीं पायो, कुछ समय नहीं पायो, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, शक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, ये कर शक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। यह भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, यह भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, यह भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, यह भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। सुन वाला पन खोयो, सुन वाला पन खोयो, सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, यूं माना तानी में तू डूब के मर जा।